हेलो। तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो की है पार्लियामेंट। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ये हमारा क्या होता है, ये हमारा संघ सरकार का विधायी अंग होता है, और इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होता है। तो पार्लियामेंट के जो हमारा आर्टिकल है वो होते हैं हमारे 79 से लेके 123 के। जो आर्टिकल है 79 से लेके 123 तक, ये कि सारे हमारे संसद से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 79 है वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, कि यानी हमारे जो संसद है उसमें कौन कौन लोग शामिल है, यानी संसद का जो गठन है वो किन से मिलकर हुआ है। तो संसद के लिए हमारे संसद के अंदर एक हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक हमारी लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। तो हमारे जो संसद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट किस में आता है, हमारा आर्टिकल 79 में। क्वेश्चन आर्टिकल से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन संसद किन किन से मिलकर बनी होती है, इन तीन चीज़ों से, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 80 की बात करें तो ये हमें बताता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो हमारा संगठन कैसा आता है। और राज्यसभा को अगर बात करें तो उसके जो दूसरे नाम है, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, यानी ऊपरी सदन, यानी सेकंड हाउस के नाम, सेकंड चैम्बर यानी द्वितीय सदन के नाम से, हाउस ऑफ एल्डर्स यानी वर्दों का जो है घर, उसके नाम से भी जान सकते हैं। परमानेंट हाउस यानी इसका जो है स्थायी सदन के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 250। 250 के अंदर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 238 + 12, 12 को जो है राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति जो है आर्ट से हो, कोई लिटरेचर से हो, साइंस से हो, सोशल सर्विस से हो, इन सेक्टर से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 12 ऐसे लोगों को जो है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति। वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर 245 सीटें हैं हमारे। 245 में 12 तो हमारे नॉमिनेटेड हैं, और 233 हमारे चुने हुए हैं। हमारे चुने हुए इन द सेंस कि भाई जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने हुए, व्यक्ति के द्वारा तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। तो 225 तो इन 233 में से 225 तो है जो राज्यों से चुनकर आते हैं, और 8 जो है यूनियन टेरिटरी से चुन के, यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। 8 में से अगर बात कर ले तो जम्मू एंड कश्मीर की जो है 4 सीटें हैं, दिल्ली की 3 सीटें हैं, पांडुचेरी की जो है 1 सीट है। इसी तरह से अगर बात करें कि क्वेश्चन जनरली ये पूछ लिया जाता है भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ से है, तो वो आती है यूपी के अंदर 31 सीटें हैं, और राजस्थान की जो हमारे राजस्थान की कितनी है वो है 10 सीटें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 81। 81 के अंदर आता है कि भाई कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा का जो है संगठन वो कैसा है। इसी तरह से लोकसभा को हमारे क्या है कि भाई प्रथम सदन बोल देते हैं, इसको लोअर हाउस यानी निम्न सदन भी बोल देते हैं, पॉपुलर हाउस है ये है, और टेम्पररी जो हाउस है वो भी बोलते हैं, अस्थायी सदन भी बोलते हैं। अस्थायी सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर 5 साल के अंदर जो है नई सरकार का चुनाव किया जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम लोकसभा की सीटें हो सकती है वो होती है 552। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं। अभी वर्तमान में हमारे जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 545। 545 के अंदर 524 तो हमारे जो कि राज्यों से चुनकर आती है, 19 जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सीटें होती हैं वो होती है नॉमिनेटेड। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई मैक्सिमम सीटें कहाँ से और मिनिमम सीटें कहाँ पे। मैक्सिमम सीट है हमारी 80, वो गया यूपी उत्तर प्रदेश से, और 1 सीट जो आती है लोकसभा के अंदर वो आती है सिक्किम से, 1 सीट है नागालैंड से, 1 सीट है मिजोरम से, 1 सीट है। और राजस्थान के रेस्पेक्ट में याद करो तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में आती है 25 सीटें, यानी राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 25। ये यूनियन टेरिटरी में बात करो तो यूनियन टेरिटरी के अंदर लद्दाख की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें। अब बात करते हैं कि भाई जो लोकसभा का जो है इलेक्शन होता कैसे है। लोकसभा का इलेक्शन की बात करें तो वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। इस सिस्टम से तात्पर्य है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें जिसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिले वही क्या होगा, हमारा विजेता होगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आर्टिकल 82 बात करता है डिलिमिटेशन कमीशन की। डिलिमिटेशन यानी प्री सीमन आयोग की। अब तक हमारे जो है परिसीमन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है। 1952 में हुआ है, 1962 में हुआ है, 1972 में हुआ है, 2002 के अंदर परिसीमन हमारा हुआ है। तो अब इसका जो 42वां हमारे संविधान संशोधन था उसके तहत इसको जो डिलिमिटेशन को है जो 2001 की पॉपुलेशन तक हमने क्या कर दिया था, 2001 तक हमने वो फ्रीज कर दिया था। 2001 तक फ्रीज करने का मतलब यह है कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनमें की संख्या में कोई परिवर्तन 2001 तक नहीं होगा।
लेकिन 87 और जो संविधान संशोधन था 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इन सीटों को जो है 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। यानी 2026 तक जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वही रहेगी। और ये क्यों रहेगी? क्योंकि साउथ के अंदर जो है कि पॉपुलेशन कम है तो उनको सीटें कम मिलती है, नॉर्थ के अंदर सीटें ज़्यादा है तो उनको क्या सीटें ज़्यादा मिलती है। तो फिर चुनाव के अंदर जो उनका प्रभुत्व है साउथ का कम हो जाता है, नॉर्थ का क्योंकि सीटें ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ये विवाद भी हमारे चलता रहता है। और अभी ये 2026 से नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसे होता है, क्या होता है। और जब 2026 तक इसको फ्रीज किया था 87 संविधान संशोधन, तो उस समय जो हमारी एससी की सीटें वो 84 थी और एसटी की सीटें 47 थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 83। 83 कहता है कि वे ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो कि वे पार्लियामेंट के जो हाउस है, ऊपरी सदन और लोअर सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, इनका जो कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन कब से? उनकी फर्स्ट मीटिंग से। ये नहीं कि चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन से 5 साल। जब भी लोकसभा की प्रथम मीटिंग होती है उस मीटिंग से लेकर नेक्स्ट 5 ईयर तक जो लोकसभा का हमारे क्या होता है, कार्यकाल होता है। लेकिन इसको जो है विशेष परिस्थिति यानी आपातकाल की स्थिति के अंदर, इमरजेंसी के अंदर जो है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ये कब बढ़ाया गया था? 1976-77 में एक बार इसको उपयोग में लिया जा चुका है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल के लिए। कितना होता है? 6 साल के लिए, जिसके अंदर से हर साल प्रति 2 साल से 1/3 मेंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रत्येक 2 साल से क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अगर आर्टिकल 84 बात करता है कि भाई एक व्यक्ति को जो एमपी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। अगर एक व्यक्ति लोकसभा के अंदर एमपी बनना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल और भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, राज्यसभा के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 साल की उसकी क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया उम्र के ऊपर। आर्टिकल 85 कहता है कि भाई सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो इसका तात्पर्य है कि भाई जो पार्लियामेंट का जो सत्र है उसको बुलाना और उसका जो सत्र का अवसार करना, विघटन करना, इसके बारे में हमें किस किस आर्टिकल से पता पड़ता है? आर्टिकल 85। यह आर्टिकल का नंबर इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो सत्र को बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है, सत्र को जो है स्थगन कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग एंड एडजर्न सेशन। और मैक्सिमम गैप होता है किसी भी 2 सेशन के बीच में, वो कितना होता है? 6 मंथ। इसलिए जब ऑर्डिनेंस में हमने बात करी थी कि भी किसी ऑर्डिनेंस को जो है कम से कम उसकी लाइफ होती है, मिनिमम लाइफ जो मैक्सिमम मिनिमम लाइफ होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक, क्योंकि 6 महीने में तो दूसरा सेशन होना ही है और उसको 6 सप्ताह में पास करवाना है। अदरवाइज जो ऑर्डिनेंस है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। वर्तमान के अंदर अगर सत्र की बात करें तो भारत के अंदर जो हमारे हैं 3 सत्र चलते हैं। एक होता है हमारा बजट सत्र जो कि जनवरी से अप्रैल तक चलता है, मानसून सत्र जो कि जुलाई से लेके अगस्त तक चलता है, विंटर सेशन जो है नवंबर से लेके दिसंबर तक चलता है। आर्टिकल 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई राइट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का अधिकार है पार्लियामेंट को जो है मैसेज भेजने का। तो पार्लियामेंट को मैसेज राष्ट्रपति किस किस कंडीशन में भेज सकता है? जॉइंट सीटिंग के लिए। अब जॉइंट सीटिंग की जरूरत यानी लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई बिल हो जो कि लोकसभा से पास आ गया और राज्यसभा ने उसको पास नहीं करा, तो फिर उस बिल का जो गतिरोध है उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति क्या है, दोनों सेशन की क्या बुलाएगा, जॉइंट सीटिंग बुलाएगा कि भाई आप दोनों लोग बैठो और इसका जो है हल निकालें। इसी तरह से 87 बताता है स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट, की भी राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण, यहाँ भी आर्टिकल का नंबर इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट कब देता है? एक तो देता है हर बार बजट से पहले भाषण देता है, राष्ट्रपति देता है कि भाई हमने पिछले साल इस सरकार ने क्या क्या किया है। और दूसरा, जब भी कोई नई लोकसभा चुन के आती है तब उसका जो फर्स्ट भाषण होता है वो। तो स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। 88 बताता है कि भाई कोई भी मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल वो सदन की किसी भी कार्यवाही के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल किसी भी कार्यवाही के अंदर जो है वोटिंग नहीं कर सकता है, वो केवल और केवल उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और मिनिस्टर जिस सदन का हो और अगर उस समिति का मेंबर हो तो वो वोट कर सकता है, लेकिन वो दूसरे सदन के अंदर अगर कार्यवाही में भाग लेता है तो वहाँ वोट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि भाई राज्यसभा की जो है स्पेशल पावर क्या होती है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा किस किस केस के अंदर होती है, यानी कि राज्यसभा के जो विशेष अधिकार हैं वो किस किस क्षेत्र के अंदर होते हैं, क्योंकि जनरली हम मानते हैं कि सरकार कौन चलाती है, लोकसभा। तो राज्यसभा के पास आर्टिकल 249 के तहत जो है कि विशेष पावर होती है। उसके तहत कि राज्यसभा क्या होती है कि भाई जो संसद को है वो परमिशन दे सकती है किसी भी राज्य सूची के
विषय पर कानून बनाने की। इसके लिए अगर राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ये जो भी कानून बनाएगी उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 1 साल। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 1 ईयर। और अगर इस 1 साल को आप बढ़ाना चाहते हो तो जो अभी प्रोसीजर है 249 के तहत उसको आपको वापस क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह से आर्टिकल जो 312 है, 312 पार्लियामेंट जो राज्यसभा है वो अलाउ करती है पार्लियामेंट को नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। यानी राज्यसभा कैन अलाउ पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अभी वर्तमान में हमारे केवल 3 ऑल इंडिया सर्विस है, एक कहते हैं IAS, एक IPS और एक IFS। इसी तरह आर्टिकल 67 के तहत भी राज्यसभा के पास विशेष पावर है कि अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाने का जो प्रपोजल है वो ओनली ऑन किस में आएगा? राज्यसभा के अंदर ही आएगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि भाई लोकसभा की विशेष पावर किस किस केस में, तो लोकसभा की विशेष पावर की अगर हम बात करें तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। यानी सामूहिक रूप से जो हमारी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व होती है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर हमारी लोकसभा बनती है। और अगर सेंसर मोशन अगर लाना हो किसी को, एडजर्नमेंट मोशन लाना हो यानी निंदा प्रस्ताव पारित करना हो, यानी किसी मिनिस्टर के प्रति कि भाई वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा हो, एडजर्नमेंट मोशन लाना हो यानी किसी कोई पब्लिक इंटरेस्ट के कोई इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर अगर किसी को प्रस्ताव लाना हो तो वो केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। दूसरा, जब भी राष्ट्रपति अगर ज्वाइंट सीटिंग के लिए बुलाए तो जो ज्वाइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर प्रीसाइड ओवर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस। रूल्स ऑफ, और जब ये ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा स्पीकर करेगा तो जो लोकसभा के नियम उसके ऊपर ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर क्या होंगे? लागू होंगे। दूसरा, लोकसभा कैन एंड इमरजेंसी बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। यानी लोकसभा के पास में पावर है कि वो जो आपातकाल है उसको केवल और केवल एक सिंपल मेजोरिटी से पास हुए प्रस्ताव से भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। दूसरा कि जब भी बजट पेश होगा या मनी बिल होगा या डिमांड ऑफ ग्रांट होगा तो वो किसके अंदर पेश होंगे? ओनली इन लोकसभा के अंदर। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी की जो है प्रायर यानी पूर्व अनुमति से जो है मनी बिल, लोक बजट और डिमांड फॉर ग्रांट जो है लोकसभा के अंदर पेश किए जाते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के बारे में।